उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की प्रचंड आंधी के बीच झांसी ललितपुर संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुराग शर्मा ने कमल खिला दिया है। कांटे के मुकाबले में उन्होंने इंडिया कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य को 1,26,014 वोटों से हरा दिया है। वे दोबारा चुनाव जीत गए हैं। पिछला चुनाव उन्होंने 2,75,000 वोटों से जीता था। भारतीय जनता पार्टी झांसी सीट पर लगातार तीसरी बार चुनाव जीत रही है। शर्मा से पहले 2014 में उमा भारती चुनाव जीत चुकी है। इस बार अनुराग शर्मा को 6,90,316 वोट मिले हैं, जबकि इंडिया गठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य को 5,87,702 वोट मिले हैं। अयोध्या से झांसी चुनाव लड़ने आए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रवि प्रकाश कुशवाहा को 6,31,092 वोटों पर संतोष करना पड़ा। इस तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुराग शर्मा 1,26,014 वोटों से निर्वाचित घोषित किए गए हैं। इस चुनाव में अन्य प्रत्याशियों में लखन लाल को 6,832, रमेश को 2,557, चंदन सिंह को 2,451, धर्मेंद्र प्रताप को 6,303, इंद्र सिंह को 2,078, दीपक कुशवाहा को 1,377 वोट मिले हैं, जबकि नोटा पर 15,302 लोगों ने वोट डालकर सभी प्रत्याशियों के प्रति अविश्वास जताया है। चुनाव परिणाम की घोषणा होते ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने अपाचे सांसद अनुराग शर्मा को फूलमालाओं से लाद दिया। उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस गठबंधन को मिली भारी सफलता के बीच अनुराग शर्मा की जीत बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शुरू से ही कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी। पिछली बार जहां अनुराग शर्मा 27,03,000 वोटों से जीत हासिल की थी, इस बार अनुराग शर्मा को 1,26,014 वोटों से जीत पर संतोष करना पड़ा। हालांकि जिस तरह उत्तर प्रदेश में गठबंधन की आंधी चली, उसके सामने 1,02,000 वोटों से जीत भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस चुनाव में जहां अनेक केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश से चुनाव हार गए हो, अनुराग शर्मा अपनी सीट बचाने में सफल रहे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राज्य सरकार के मंत्रियों की फौज उतार दी थी और 11 विधायक अनुराग शर्मा को जिताने में लगे रहे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन अकेले जूझते रहे। हालांकि उन्हें समाजवादी पार्टी का मजबूती से साथ मिला है। बोल देंगे, जोर से बोल देंगे। मैं सबसे पहले तो अपने शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय मोदी जी, झांसी की प्रिय जनता को और विशेष रूप से मेरे सारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, भाजपा के एक एक कार्यकर्ता ने, हमारे अध्यक्षों की, हमारे सारे जनप्रतिनिधियों के साथ में मिलके जो पिछला इतना लंबा, इतना ऐतिहासिक चुनाव हुआ है, इस देश में कभी इतना लंबा चुनाव नहीं हुआ मेरे ख्याल से, और इन सब को मैं श्रेय देना चाहूँगा। मेरे कार्यकर्ताओं ने अपना घर छोड़कर इतने दिनों तक इतनी कड़ी धूप में इतनी मेहनत करी है, मैं उनका आजीवन आभारी हूँ। मैं अपनी जनता का आभारी हूँ कि उन्होंने एक बार फिर से उन्हें एक ऐतिहासिक जीत हमको दिलाई है, जब इतनी विषम परिस्थितियों में 1 लाख के आसपास की हमारी जीत हुई है। और मैं जनता के इस विश्वास को आगे हमेशा सर्वप्रिय मानता हूं और इस विश्वास को आगे लेकर हम इनके साथ मिलकर झांसी को एक बहुत श्रेष्ठ और प्रथम जिला यूपी के बनाने की काश करेंगे। कड़ा मुकाबला रहा, झांसी में भी काफी कड़ा मुकाबला, क्या करो मानते हैं? ये एक तो मैं मानता हूं क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम रहा, वोटिंग परसेंटेज की वजह से 4-5% में, और जब लोगों को ऐसा लगने कभी कभी लगता है कि हमारी जीत सुनिश्चित है, तो बहुत सारे हमारे वोटर्स इतनी कड़ी धूप में नहीं निकले, और ये कारण रहा है। दूसरा कारण ये भी रहता है कि ऐसे में जब लंबा चुनाव होने लगता है तो विपक्ष को एक मौका मिल गया बहुत सारी अफवाहें फैलाने का, और हमारे भोले भाले लोगों ने कुछ अफवाहों में विश्वास किया। हम लोगों ने बहुत कोशिश करी कि ये अफवाहें नहीं ऐसी फैलाई जाए, और मैं लोगों को, अपने देश के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि संविधान में जो हमने कहा है कि सबको आरक्षण मिलेगा, जो आज मिलता आया है,
वो हर बार बरकरार ही रहेगा। जी, पूरे 5 साल में झांसी लड़की पर्सनल कमेंट्स होते रहे, क्या कहना चाहेंगे उन विपक्षियों को जो आप पे लगातार प्रतिक्रिया करते रहे? ये बहुत छोटी सोच से निकलते हैं। जब आप छोटी राजनीति करते हैं तो आपको ऐसे परिणाम मिल जाते हैं। लोगों को विश्वास, ये राष्ट्र का चुनाव है और जिन लोगों को हारने की आदत हो चुकी है उनको जनता भी बता देती है। अगले 5 साल में झांसी ललित को क्या अपेक्षा है? मेरे बहुत सारी आशाएं हैं, हमारे लोगों की बहुत सारी आशाएं हैं। विशेष रूप से झांसी में जो अभी हमने कुछ प्रोजेक्ट शुरू करे थे वो थोड़े से डिलेड चल रहे थे पानी के बारे में, तो उसको पूरा करना है। बिजली का हमको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है अपग्रेड कराना है, उसका प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया क्योंकि चुनाव था। चुनाव के दौरान जो चीज़ें पेंडिंग पड़ी थी मैं कह नहीं सकता था क्योंकि आचार संहिता लग रही थी और उसका एक दुष्प्रचार करते रहे, पर जनता ने आज उनको जवाब दे दिया है। और ये सारी चीज़ें हम अपने क्षेत्र के लिए करेंगे, लोगों के लिए होना ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि प्राथमिकता स्वास्थ्य को, शिक्षा को और ये जो रोज़ के जीवन की हमारी चीज़ें हैं, बिजली, पानी, इनको हम लोग प्राथमिकता दें। लोगों को बड़ी उम्मीद है कि इस बार मंत्री बने, जालौन की सीटें खाली हुई है। जालौन की सीटें। देखिए, मैं इस चीज़ों पे कमेंट नहीं करता। मैं अपनी देश की सेवा के लिए आया हूँ, मैं अपने जनता की सेवा के लिए आया हूँ। मेरा परिवार पिछले 80 साल से सेवा भाव से करता रहा है और राजनीति हमारा कभी पेशा नहीं रहा। जैसे विपक्ष में कुछ लोगों का पेशा रहा है, उनसे कभी आप लोगों ने सवाल नहीं पूछा कि 33 लाख से मंत्री बनते 1.5 करोड़ इनकम कैसे हो गई थी। अनुराग शर्मा का पेशा नहीं है। अनुराग शर्मा इस राजनीति में इसलिए आए हैं क्योंकि मेरा भाव है कि हम सेवा करें, लोगों की शिक्षा दें, लोगों को आगे बढ़ाएं, बुंदेलखंड के लोगों को। जी, मोरानीपुर का प्रश्न पत्र कमजोर रहा, क्या वजह है? मोरानीपुर में ये अफवाह बहुत ज़ोर शोर से बढ़ाई गई, लोगों को गलतफहमी और भ्रम फैलाया गया। मुझे हमेशा उनका स्नेह मिला है, आशीर्वाद मिला है और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जब मैं लोगों के घर में जा सकता हूँ, उनसे मिल सकता हूँ, माता बहनों के आशीर्वाद मिलता है, मेरे सर पे हाथ फेरती हैं, तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मुझे आज भी उतना ही प्यार और श्रेय मिलता है और कड़ी मेहनत करूँगा मोरानीपुर वालों के लिए। सर, आप जिसे अफवाह कह रहे हैं, लेकिन प्रदेश में जनता ने उस अफवाह को हाथों हाथ लिया है। 45 सीटें मिली हैं गठबंधन। देखिए, क्योंकि अभी नहीं मिली, रिजल्ट आ जाने दीजिए। ये हम मान के चल रहे हैं, पर आप इस चीज़ में मान के चलिए, अफवाह तो अफवाह होती है। और जब मोदी जी जैसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता ये कह सकते हैं कि मैं अपनी जान दे दूंगा पर इस चीज़ पे हाथ नहीं लगाने दूंगा, और ये अफवाह फैलाई गई और बहुत बुरी तौर से फैलाई गई। लोगों को पता नहीं किस किस चीज़ के अलग अलग भ्रम फैलाई गई। तो आप लोग खुद ही रिपोर्टर्स हैं, आप लोग इतने इंटेलिजेंट लोग होते हैं, आप लोग खुद ही जाएंगे, आप लोग पता कर लेंगे, आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। इसी के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों पर फैलाएगी। क्या ये मान के चलो कि मोदी जी को कमजोर हो चुका है? 40 के आसपास बीजेपी को सीटें दिखाई दे रही हैं जो कि बहुमत से दूर है अकेले बीजेपी के। देखिए, मोदी फैक्टर तो कभी इस देश में कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो पिछले 10 साल में मोदी जी के कार्यकाल में जो काम हुआ है, और विशेष रूप से कोरोना में जब हम लोगों को बहुत कम उम्मीदें रह गई थी, आज पूरा विश्व मानता है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था जो ठीक करी उस समय और मोदी जी की पॉलिसीज़ की वजह से ठीक हुई। और ये ऐतिहासिक तीसरा टर्म है। कभी भी एक प्रधानमंत्री कभी पहले रहे हैं जिनको तीसरा टर्म मिला है, और मोदी जी ने हमेशा लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को सर्वप्रिय माना है। और पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो सीढ़ियाँ चढ़ के अब उन्होंने मत्था टेका था पार्लियामेंट के अपने